जय भारत। राष्ट्रभक्त चैनल पे आपका स्वागत है। मैं ब्रजमोहन मदान, अधिवक्ता, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर। आज हम विशेष रूप से एक विषय पे चर्चा करेंगे। वह विषय है भारत एक लोकतांत्रिक बहुत बड़ा देश है। हम विषय पे आए तो हम सब जानते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से जितने भी पूरे विश्व में देश हैं उनमें भारत बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं, एक लिखित संविधान है और उसके आधार पे ही भारत में हर 5 वर्ष में विधिवत रूप से चुनाव होते हैं। चुनाव लोकसभा के देखें, चुनाव विधानसभा की तरफ देखें, शहरों में नगर निगम के चुनाव देखें, पंच सरपंच के चुनाव देखें, सब चुनाव में एक प्रक्रिया के से चुनाव किए जाते हैं। इसी तरीके से पूरे विश्व में भी, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी देश हो, यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार एक समय काल के पश्चात वह चुनाव होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में, भारत में हम देखें कि चुनाव की प्रक्रिया एक अलग तरीके से होती है और विश्व में जो और लोकतांत्रिक देश हैं उनमें एक अलग तरीके की प्रक्रिया होती है। सब देश, जो भी पार्टियां अपने चुनाव में जाते हैं तो वे सब अपने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, लुभाने के लिए अपने घोषणा पत्र निकालते हैं। भारत में भी निकाले जाते हैं। लेकिन जो विदेशों में घोषणा पत्र होते हैं वे अपनी कुछ नीतियां लिखते हैं, अपने कार्यक्रम लिखते हैं कि हम देश के विकास के लिए ये काम करेंगे, हम आर्थिक उत्थान के लिए ये काम करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन बहुत दुखी मन से कहा जा रहा हूँ कि भारत में जितने भी चुनाव होते हैं वे अपने मतदाताओं को अपनी नीतियों और कार्यक्रम को लेके अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। वे आकर्षित करते हैं उनको लोक लुभावने नारों से, लोक निभावने से, लालच से। हम अब आज लालच की ही बात करें तो एक दल कहता है हम आपको मुफ्त में बिजली देंगे, दूसरा दल कहता है हम आपको लैपटॉप मुफ्त में देंगे, कोई कहता है हम आपकी लड़कियों के लिए शादी में जो दहेज दिया जाता है उसके लिए हम आपको पैसा देंगे। एक तरफ भारत में दहेज प्रथा पे रोक है, दूसरी तरफ केवल अपने मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसे ऐसे लोक लुभावने लालच दिए जाते हैं जो मेरे नज़र में, राष्ट्रभक्त चैनल की नज़र में, वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। अपराध कहते हैं ऐसा कि रिश्वत देना भी अपराध है और रिश्वत लेना भी अपराध है। मैं फिर पुनः इस बात को दोहराऊं, कोई साइकिल देता है, कोई बिजली फ्री दे रहा है, कोई पानी भी फ्री दे रहा है, कोई बेरोजगारों को आकर्षित करने के लिए बेरोजगारी भत्ते की बात करता है। वो बात दूसरी है कि वे इसको कितना पूरा करते हैं, कितना पूरा नहीं करते हैं। कोई किसानों को ऋण लेने के लिए, माफ़ करने के लिए लोक लुभावने नारे देता है और कोई उनको खाद फ्री देने की बात करता है। कोई यहाँ पे कहता है आप हमें वोट दीजिए, हम आपको यहाँ पे सड़क बना के देंगे। अगर दलों का अधिकार हवा पानी पे भी होता तो वो कहते हैं हमारी मर्जी होगी तो हम आपको हवा भी फ्री देंगे और मर्जी नहीं होगी तो हम हवा भी आपसे ले लेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये नेतागण, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, कोई कम है तो कोई ज़्यादा है, किसी भी पार्टी के हों, उनसे, नेताओं से ये पूछा जाए कि भाई ये जो आप मुफ्त में देने की लालच दे रहे हो ये कहाँ से लाओगे?
आप अपनी जेब से लाओगे, आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच के दोगे, आप कहाँ से लाओगे? आप जनता पे टैक्स लगा के ही करोगे। आप टैक्स लगाओ ही मत ना। अगर आपने सारा मुफ्त में देना है तो फिर तो बहुत टैक्स लगेगा, और टैक्स में विशेष रूप से ये मध्यम श्रेणी के लोग मरते हैं। मध्यम श्रेणी अपनी शान शौकत के लिए, अपनी कार के लिए पैसा उधार लेता है, अपनी स्कूटर के लिए बैंकों से उधार लेता है और उनको चुकाता है, चाहे उनके पास पैसा हो ना हो, अपने ऋण चुकाता है और उसके साथ साथ इनकम टैक्स देता है। अगर सरकार के पास मुफ्त में देने के लिए इतने कार्यक्रम हैं तो सरकार टैक्स के प्रतिशत पे कम करे, जीएसटी कम करे, इनकम टैक्स कम करे, ताकि जितने भी देश में लोग रहते हैं उनको इन टैक्सों में रियायत दी जाए। दूसरी तरफ एक बात मैं और कहूँगा, बड़े बड़े उद्योगपति करोड़ों रुपए का लोन ले लेते हैं और थोड़े दिनों बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल 2 साल बाद अपने आप को दिवालिया घोषित करते हैं। करोड़ों रुपया खा जाते हैं, करोड़ों सरकार का खा जाते हैं, करोड़ों पब्लिक का खा जाते हैं। सरकार का उन पे भी कोई नहीं चलता। केवल एंड केवल मध्यम श्रेणी के लोगों पे टैक्स लगाकर, लोगों को मुफ्त देने के टैक्स और मध्यम श्रेणी पे टैक्स लगाकर तंग किया जाता है। मैं आह्वान करता हूँ मध्यम श्रेणी के लोगों को, जो ईमानदारी से टैक्स चुकाते हैं, जो ईमानदारी से जीएसटी देते हैं, जो ईमानदारी से महंगा पेट्रोल डीजल भी लेते हैं, वो सब एक हो जाए और सारे दलों को एक शिक्षा दी जाए। एक शिक्षा, या तो उनसे इस बारे में बात न की जाए, और अगर बात की जाए तो उनको कहा जाए हम आपको वोट तभी देंगे जब आप ये मुफ्त गोरी की बात ख़त्म करेंगे। धन्यवाद। पुनः मैं निवेदन करूंगा सब टैक्स पेई लोगों को कि नेताओं से पूछा जाए कि ये आप क्यों आदत डाल रहे हो, क्यों लोगों को आलसी बना रहे हो, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। और मैं आज न्यायालय को भी निवेदन करूंगा, एक सुमोटो इसके ऊपर बात की जाए और नेताओं से, सारे दलों से पूछा जाए ये मुफ्तखोरी बंद करो, ये लालच बंद करो। और नैतिकता की अगर हम बात करें, नैतिकता में तो कहीं कोई भी पार्टी, कुछ देशभक्त पार्टियों को छोड़कर कोई भी पार्टी जो परिवारवादी पार्टियां हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ममता जी की पार्टी हो, चाहे सपा की पार्टी हो, चाहे अकाली दल की पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टियां, इन्होंने परिवारवाद करके पूरे देश को डुबाने की के जैसे कोई कसम ही उठा ली हो। हमको उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। और मैं आपसे सभी से निवेदन करूंगा कि अगर मेरी बात आपको पसंद आ रही, राष्ट्रभक्त चैनल की बात आपको पसंद आ रही है, आप इसको सब्सक्राइब करिए और सरकार को, नेताओं को इस बात के लिए मजबूर किया जाए कि ये मुफ्तखोरी बंद नहीं की जाएगी तो न्यायालय बंद करेगा। पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं और कहूँगा कि पिछले कई दिनों से हम राजस्थान की बेरोजगारी के ऊपर भी बोल रहे हैं, और जो राष्ट्रभक्त चैनल ने स्टेनोग्राफर पे कहा वही बात न्यायालय ने कही, वही बात अंतिम में फैसला हुआ और आज एक विज्ञप्ति निकली है। राजस्थान में बेरोजगारी खत्म करने के लिए सरकार ने एक कैलेंडर बनाया है, और वो कैलेंडर पूरा दिसंबर 2022 तक का बनाया है कि हम यही परीक्षा लेंगे। उसके पीछे कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्त चैनल का बहुत बड़ा हाथ है, और आप सबका, जिन्होंने राष्ट्रभक्त चैनल को सुना, जिन्होंने राष्ट्रभक्त चैनल को सब्सक्राइब किया, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद, प्रणाम।